हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल केडी मैथ्स क्लासेस पर। गाइस, याद है ना बच्चों, लास्ट वीडियो में आपको क्या सिखाया था मैंने? स्क्वायर रूट निकालना, परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। क्या आप लोगों ने बच्चों वीडियो अभी तक नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो बच्चे फटाफट जाके देखिए, बहुत बेहतरीन वीडियो है। जिंदगी में नहीं फंसेंगे आप स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट में और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर। आइए बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ सेम टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परफेक्ट और नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स। सबसे पहले हम लोग बच्चे आज स्टार्ट करेंगे टू फाइंड परफेक्ट क्यूब रूट्स। परफेक्ट क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। नॉन परफेक्ट भी आज सिखाऊंगा, बच्चे। सबसे पहले परफेक्ट क्यूब रूट्स को पहचानना सिखाता हूं, निकालना सिखाता हूं। बेटा 2 सेकंड में सिखा दूंगा निकालना, 2 सेकंड में। 2 सेकंड में तो बच्चे गधा भी निकाल लेगा। तुम तो बच्चे फिर भी सारे बहुत अच्छे बच्चे हो। 1 सेकंड से भी कम टाइम में आप क्यूब रूट निकाल लोगे, किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट। देखते जाओ बस बच्चे, किसी का भी परफेक्ट क्यूब रूट आप 1 सेकंड के भी 100वें पार्ट में आप निकाल लोगे। इतना आसान होगा। देखो बच्चे, सबसे पहले वो बच्चे जो बच्चे हिंदी में सीख रहे हैं, परफेक्ट क्यूब रूट को बोलते हैं पूर्ण घन मूल। ठीक है बच्चे, पूर्ण घन मूल कैसे निकालते हैं हम यहां पर ये सीख रहे हैं। पूर्ण घन मूल, परफेक्ट मतलब पूर्ण, क्यूब मतलब घन, रूट्स मतलब मूल। ठीक है बच्चे, इसके लिए आपको सिर्फ कहां तक याद रखने हैं क्यूब रूट्स? 9 तक। अब 9 तक की कहानी अगर समझ गए बच्चे, 1 सेकंड में निकल जाएगा। 1 सेकंड में देखते जाओ आज। 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, बताओ? 1। 2 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 8। 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 27। 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 64। 5 का क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 125। 6 का क्यूब क्या होता है बच्चे? बहुत इजी है, बहुत इजी। अगर आपको याद है क्यूब रूट्स तो 216। 7 का क्यूब क्या होता है बेटा आप सबका? बेटा देखो, वैसे आपको 30 तक याद रखने हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी यहां पे तो फिलहाल आपका बच्चे 9 तक ही काम हो जाएगा। सिर्फ कहां तक काम हो जाएगा? 9 तक काम हो जाएगा। 10 क्यूब ऑफ 7 इज 343। 8 का क्यूब क्या होता है? बस बच्चे आपको ना इतना थोड़ा बहुत ध्यान देना है, आराम से आप परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हो, किसी का भी। और 9 का क्यूब क्या होता है बच्चे? आप सबको आता होगा 729। ठीक है बच्चे, 9 का क्यूब। बस अगर आपने बच्चे ये नंबर देख लिए ना तो आपका काम बन जाएगा। सेम तरीका है जैसा आपको लास्ट स्क्वायर रूट सिखाया है, ऐसे क्यूब रूट। बिल्कुल आउट लेके नहीं जाऊंगा। सुनो बच्चे, 1 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या होता है बच्चों? 1। 2 के क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या होता है? 8। अब देखो बच्चे, जैसे वहां सिखाया था, 2 के यूनिट प्लेस पे 8 है ना, तो 8 के यूनिट प्लेस पर 2 होगा। चेक कर लो, समझ रहे हैं ना आप? 3 के यूनिट प्लेस पर 7 है ना, तो 7 के यूनिट प्लेस पर क्या होगा? 3 होगा। मतलब देखो, 2 और 8 10 होते हैं, 8 और 2 10 होते हैं। ठीक है ना? 3 और 7 10 होते हैं, 7 और 3 10 होते हैं। जिनका सम 10 नहीं आ रहा होगा उनका सेम होगा। देखो, 4 का क्यूब जो होता है उसके यूनिट प्लेस पर 4 होता है, समझ रहे हो ना बच्चे? इनका सम 10 नहीं है ना, तो 4 पे 4 रहेगा, 5 पे 5 रहेगा, 6 पे 6 रहेगा और 9 पे 9 रहेगा। समझ रहे हैं ना बच्चे आप? देखो, सेम पे सेम कब है? जिनका सम 10 नहीं है। देखो, 1 का सम 10 नहीं है, सेम। 2 8 का सम 10 है, 2 8 का सम 10 है ना बच्चे, तो 2 पे 8 है, तो 8 पे 2 है। याद करने का तरीका। 3 और 7 का सम 10 है ना, तो 3 के यूनिट प्लेस पे 7 है, तो 7 के यूनिट प्लेस पर क्या है? 3 है।
देखो बच्चे 4 और 4 का सम 10 नहीं होता तो 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6। समझ में आ गई बात। जिनका सम 10 नहीं है वो सेम है। अब आप कहोगे सर 5 5 ये तो बाउंड्री लाइन होती है, तो मैंने पहले भी सिखाया था, इसका तो जुगाड़ सिखाया था डायरेक्ट। ठीक है बच्चे, एक तो बच्चे आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज बच्चे क्या याद रखनी है, एक आपको ये याद रखना है कि किसके क्यूब के यूनिट प्लेस पर क्या है। सब पे सेम है। देखो बच्चे 1 पे 1, 1 पे 1, 4 पे 4, 5 पे 5, 6 पे 6, 9 पे 9। इन पे सेम क्यों है, क्योंकि इनका सम 10 नहीं है। अब यहां पे आओ, याद करने का तरीका। 2 पे 8 तो 8 पे 2, क्योंकि दोनों का सम क्या है 10 है। दोबारा देखो 3 पे 7 तो 7 पे 3, क्योंकि इनका सम 10 है। देख लो 10 10 10 10, याद आ गया, पहली चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब बच्चे बाउंड्री लाइन चेक करेंगे, रेंज चेक करेंगे। मैंने बताया था स्क्वायर रूट में भी 1 से लेके 7 तक किसका एरिया है 1 का, याद आया। 8 से लेके 26 तक किसका एरिया है 2 का। 27 से लेके 65 तक, 27 से लेके 27 से लेके 63 तक, 27 से लेके 63 तक किसका एरिया है 3 का। 64 से लेके 125 तक, 64 से लेके 124 तक किसका एरिया है 4 का। मैं आपसे कहता हूं 216 से लेके 342 तक, 216 से लेके 342 तक किसका एरिया है 6 का। अगर मैं बोलता हूं 512 से लेके 728 तक किसका एरिया पड़ता है, आप कहोगे 8 का। मेरी बात समझ रहे हो, इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो बच्चे कुछ सेकंड में निकलना आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया फेथ तो करके देखो अपने भाई पे। आओ बच्चे आपको दिखाता हूं एक छोटा सा क्यूब रूट लेने की कोशिश करता हूं बच्चे, ताकि आप सबको समझ में आए। जैसे एक क्यूब रूट लेने की कोशिश करता हूं, परफेक्ट क्यूब रूट समझाना पहचानना आपको। जैसे 9 2 6 1, ये किसका परफेक्ट क्यूब रूट है बताइए। ये किसका परफेक्ट क्यूब रूट है, ये आपको बताना है बच्चे देख के। अब सुनो, बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चे, बहुत सिंपल सा तरीका। मैं बैठा हूं समझाने को। देखो बच्चे ये क्या लिखा है 9 2 6 1। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है बताओ देख के। यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है 1 ना। 1 बच्चे कहां आता है 1, किसके यूनिट प्लेस पर आता है 1 देख के बताओ। 1 आता है 1 के यूनिट प्लेस पर स्क्वायर रूट निकालने में हमने क्या किया था, जो यूनिट डिजिट थी उसके बाद का एक नंबर काटा था। इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट के बाद के 2 नंबर काटने हैं। दया मत करना, कम हो तब भी 2 ही काटना, कितने भी ज्यादा हो तब भी सिर्फ 2 ही काटना। ठीक है, स्क्वायर रूट में 1 काटा था, क्यूब रूट में 2 काटे हैं। पहले क्वेश्चन में टाइम लगेगा, दूसरे से बच्चे आप टराटक उड़ा दोगे तुरंत। देखना बच्चे अब आया 9। 9 किसकी रेंज में आता है बच्चों, 8 से लेके 26 के बीच में 9 आता है ना। तो 8 से लेके 26 का एरिया किसका है 2 का ना। तो 21 का क्यूब रूट क्या होता है 9261। मतलब 9261 का क्यूब रूट क्या है 21। नहीं आया समझ में? अगर नहीं आया तो बच्चे आइए एक और दिखाता हूं आपको। जैसे आपसे कहता है क्यूब रूट निकालिए 10648 का। बेटा देखो ये छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है क्यूब रूट। देखो बच्चे ये क्या है 10648। मैंने क्या बोला था, यूनिट प्लेस पर देखो क्या लिखा है 8। 8 किसके यूनिट प्लेस पर आता है, 8 आता है 2 के यूनिट प्लेस पर। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, जस्ट इसके बाद 2 डिजिट काट देंगे। यहां क्या लिखा है बच्चों 10। 10 किसकी रेंज में आता है बताओ, 8 से लेके 24 तक 10 आता है ना। 8 से लेके 26 तक, 8 से लेके 26 तक, 8 से लेके 26 तक किसका एरिया है 2 का। तो जो 10 है 8 से 26 के बीच में आता है, तो ये किसका हो गया 22 का स्क्वायर रूट हो गया। समझ में आया नहीं आया? अगर बच्चे समझ में आया तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे बढ़ूं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए बच्चे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है,
वैसे मैं हटता हूं थोड़ी सेकंड के लिए ताकि आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। जैसे मैं आपसे कहता हूं 12167 का बताइए क्यूब रूट क्या होगा। क्यूब रूट को ऐसे भी लिखते हैं पावर 1/3। 12167 का क्यूब रूट आपको बताना है। देखो बच्चे, करने का तरीका वही है। 12167 है ना, यूनिट प्लेस पर 7 है। 7 किसके यूनिट प्लेस पर आता है? 7 आता है 3 के यूनिट प्लेस पर, यहां 3 ले लेंगे। जस्ट इसके बाद के 2 डिजिट काट देंगे। अब आया 12। 12 देखो 8 से 24 के बीच में 12 पड़ता है ना, तो वो किसके एरिया में पड़ता है? 2 के। तो 23 इसका आंसर। समझ में आया? अब भी नहीं समझ में आया? अब तो बच्चे आप लोग बना पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे आपको क्यूब रूट निकालना है किसका? 24359 का। देखो बच्चे, ऐसे लिखूं पावर या ऐसे लिखूं पावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्यूब रूट है। आपको जस्ट अभी अभी सिखाया है बच्चे निकालना। आप लोग क्या करना है? 24359 है ना, यूनिट प्लेस पर 9 लिखा है। 9 कहां आता है? 9 आता है 9 के यूनिट प्लेस पर, तो 9 ले लेंगे। जस्ट इसके बाद के 2 नंबर काट देंगे। ये क्या लिखा है दोस्तों? 24। 24 कहां आता है? देखो 8 से 26 तक 2 की रेंज है, तो 29। इसका क्यूब रूट क्या होता है? 29। अच्छा लग रहा है बच्चे? अगर समझ में आ रहा तो बच्चे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जितने ग्रुप से आपके पास सब में बच्चे शेयर लगा दो। ठीक है, और चैनल अगर अभी तक बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, सब्सक्राइब तो कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपसे कहता है बच्चे क्यूब रूट निकालिए, किसका क्यूब रूट निकालिए बच्चे? क्यूब रूट निकालिए। लाइक कोई नंबर्स लेके देखें, हम कैलकुलेटर से करके देखें। कैलकुलेटर उठाऊं जरा। 50653 का क्यूब रूट निकालिए बच्चे। ये कैलकुलेटर से करके देखा है मैंने। कोई भी एक नंबर लेके 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आप भी कर सकते हो, जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, एक्सपर्ट ही तो बनना है बच्चे। अब देखो करेंगे कैसे। ये है 50653। ठीक है बच्चों, दिख गया नंबर? आइए, यूनिट प्लेस पर क्या लिखा है? 3। 3 किसके यूनिट प्लेस पर आता है? 3 आता है 7 के यूनिट प्लेस पर, तो यहां 7 लिखेंगे दोस्तों। जस्ट इसके बाद की 2 डिजिट काट देंगे। यहां लिखा है 50। 50 कहां आता है? 27 से 63 के बीच में 50 पड़ता है ना, किसकी रेंज में पड़ता है? 50, 3 की। तो ये 37 का क्या है? क्यूब रूट है। मतलब इसका क्यूब रूट 37 है, इसका क्यूब ये होता है। मैंने कुछ नहीं किया था, कैलकुलेटर में 37 इंटू 37 इंटू 37 तीनों मल्टीप्लाई कर लिए थे, ये रिजल्ट आ गया था, फिर आपको सिखा दिया निकालना। ठीक है ना, आप भी ऐसे बना सकते हो, जितने मर्जी चाहे क्वेश्चंस, जितने मर्जी चाहे क्वेश्चंस आप भी बच्चे ऐसे जनरेट कर सकते हो, जितने चाहे आप। जैसे आपसे कहता है, मान लीजिए क्यूब रूट निकालिए 74088 का क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात एक ही होती है। आइए बच्चों, ये क्या लिखा है? 74088। 8 किसके यूनिट प्लेस पर आता है बच्चे? देखो 8 आता है 2 के यूनिट प्लेस पर। जस्ट इसके बाद के 2 नंबर काट दो। 74। 64 से लेके 124 के बीच में आता है 74। मतलब 64 से लेके 124 तक किसका एरिया है? 4 का। तो ये 4 के एरिया में आ रहा है, तो 42 का क्यूब क्या होता है? 74088। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अब ये मत कहना कि यहां सर अगर मैं 41 ले लूंगा तो भी यही होगा, ऐसा नहीं होता बच्चे, वो नॉन परफेक्ट हो जाएगा। अभी आपको परफेक्ट सिखा रहा हूं, नॉन परफेक्ट में ही परफेक्ट करूंगा आपको, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया बच्चे तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया सा। आई थिंक स्क्रीनशॉट डन सबको, बहुत बढ़िया। बस 1-2 और देख लो बस बच्चे, इसके बाद नॉन परफेक्ट क्यूब रूट स्टार्ट करते हैं हम आप सबके लिए। जैसे एक और लेते हैं कोई नंबर। जैसे आपसे कहता है क्यूब रूट निकालिए, किसका क्यूब रूट निकालना बच्चे? आपको 140,608 का। बताइए ये किसका परफेक्ट क्यूब है? बेटा आप चिंता मत करना, परफेक्ट क्यूब सिखा रहा हूं। अभी कोई बच्चा कहने लगा सर यहां अगर मैं 8 लिख दूं और यहां 9 लिख दूं, आप तो दोनों नंबर काट रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो ना?
आप तो दोनों नंबर काट रहे हो, जैसे 140608 है, मैं यहाँ पे 8 करके इसको 9 कर दूं, अब भी आप वही आंसर निकाल ले। नहीं नहीं दोस्तों, मैं अभी आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं परफेक्ट क्यूब। अभी नॉन परफेक्ट क्यूब भी सिखाऊंगा, सवाल गलत नहीं आएगा, जैसा आएगा अप्रोक्सीमेशन में तो वो सिखाऊंगा, ये आपकी एक्यूरेसी में है, सिंप्लीफिकेशन का है वो सिखा रहा हूं, ठीक है। इससे आपकी क्यूब रूट दोनों तरीके से बच्चे स्ट्रांग हो जाएगी। 8 बच्चे किसके प्लेस पर आता है बताओ, 2 के, जस्ट इसके बाद के 2 नंबर काट दो। ये आपने क्या लिखा 140 ना, 140 बच्चे किसके बीच में आता है, 125 से लेके 215 तक 5 आता है, तो 140 125 से लेके 215 के बीच का है, तो एक किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट क्या है 52, मतलब 52 का क्यूब क्या होता है 140608। समझ में आया बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको घर से करने को दे रहा हूं, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बच्चे क्या रिजल्ट होगा। जैसे 343 का क्यूब रूट बताइए, बहुत छोटा सा लिया, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर ये तो हमें दिख ही रहा है, ये तो हमें दिख ही रहा है, तो चलो इसको करा देते हैं, दूसरा दे देते हैं होमवर्क में। 3 किसके प्लेस पर आता है बताओ, 3 आता है 7 के प्लेस पर, 7 लिख देंगे, जस्ट इसके बाद वाले 2 काट देंगे, आपका आंसर। मेरी बात समझ में आ गई। आइए ना बच्चे, चलिए क्वेश्चन देता हूं आपको घर से करने के लिए, यहां लिख देता हूं। एक क्वेश्चन है, जैसे आपको क्यूब रूट निकालना है 4913, ये किसका क्यूब रूट है, ये आप बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयार हो जाइए नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स के लिए। स्क्रीनशॉट प्लीज। यस मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको आई होप सबको अच्छे समझ में आया किस तरीके से हम लोग परफेक्ट क्यूब रूट निकालते हैं। अब हम बच्चे यहां पर सीखने जा रहे हैं, टू फाइंड नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स बच्चे बहुत मजा आने वाला है। यहां पे बच्चे आप सीखोगे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, जस्ट अभी सिखाया था मैंने आपको परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है। आइए बच्चे, बहुत मजा आने वाला है। देखो आपको बच्चे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देखिए बच्चे जाके, स्क्वायर वाली बिल्कुल सेम उससे लिंक कर रहा हूं, 1 रुपए का डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस 1%। आओ, मैंने आपको क्या बताया बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखाया था, नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना भी सिखाया था। जैसे मैं आपसे कहता हूं √87 एक क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा। √87 एक क्या है, नॉन परफेक्ट नंबर है ना बच्चे, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, देख लीजिए इसका नहीं होता डायरेक्ट। इसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं 30 का क्यूब रूट क्या होगा, ये भी एक क्या है, नॉन परफेक्ट क्यूब है बच्चे, ये भी क्या है, एक नॉन परफेक्ट क्यूब है बच्चे। दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है ना। इन दोनों का आप लोगों को निकाल के बताना है। देखो अब आप कहोगे भाई ये तो आपने सिखा दिया था, दोबारा क्यों सिखा रहे हो। ना बच्चों, मैं सिखा नहीं रहा, यहां पे गाइस मैं आपको इस टॉपिक से इसको लिंक करना सिखा रहा हूं, दोनों को एक कर रहा हूं। मैंने इसमें बच्चों आपको क्या सिखाया था, इसको कैसे सिखाया था, मैंने कहा था इसके ना नियरेस्ट, इसके नियरेस्ट क्या निकालना, परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना, इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ के बताना क्या है। तब आप देखते थे और बताते थे भाई इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 9 का स्क्वायर होता है 81। ऐसे ही बच्चे जैसे इसमें करते थे, ऐसे ही बच्चे आपको यहां भी करना है। यहां क्या देखना है बच्चे, आपको इसके स्क्वायर था बच्चे, तो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढा था। आपका क्यूब है तो नियरेस्ट बच्चे क्या ढूंढोगे, परफेक्ट क्यूब ढूंढोगे। नियरेस्ट परफेक्ट क्या ढूंढोगे बच्चों, क्यूब ढूंढोगे। तो 30 के नजदीक परफेक्ट क्यूब कौन होता है बताइए ना। 3 का क्यूब 27, 30 के नजदीक ही है, सिखाया था मैंने। अब इसके बाद क्या सिखाया था बच्चों मैंने, कैसे करेंगे याद है, आपने वीडियो नहीं देखी तो बच्चे जाके देखो ना इसको। 9 को यहां लिखेंगे, यहां प्लस लिखेंगे, 87 में से 81 को माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 टाइम ऑफ दिस नंबर। याद आया, सेम यही काम करेंगे। ये किसका क्यूब है, 3 का, तो 3 को यहां लिखेंगे, प्लस 30 में से 27 माइनस कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे 2 टाइम ऑफ दिस, लेकिन इसमें 2 टाइम ऑफ एक बार लिखा था, यहां पे 2 टाइम ऑफ दिस 2 बार लिख देना, बस इतना करना है। समझ गए? परफेक्ट स्क्वायर जब हम निकालते थे किसी, सॉरी, ये इसका परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने के बाद इस वाई नंबर को यहां लिखते थे प्लस इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन में क्या होता था, इस नंबर का डबल। यहां पर क्या है, वही ये किसका परफेक्ट क्यूब है वो नंबर यहां, प्लस इन दोनों का डिफरेंस अपॉन में इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके डबल। बस इतना याद रखो, वहां एक बार लिखते थे ये नंबर, यहां पे ये 2 बार लिखते हैं नंबर। तो बस उसको सॉल्व करते थे, हमारा इसका क्यूब, इसको स्क्वायर आ जाता था, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट आ जाता था। ऐसे ही यहां पर आइए बच्चे, इसको सॉल्व करोगे, इसका आपका क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। माइनस करे बच्चे, ये आपका हो गया 3, नीचे क्या हो गया बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 3 कैंसिल, ये आपका हो गया अच्छे 3 प्लस 1/6 ना, 3 प्लस 1/6 ना जाने की 0 लगाया, 0.6 बन जा 6, द आंसर इज 3.1। मतलब आप चाहें तो कैलकुलेटर से यूज कर सकते हैं इस टाइम, और बच्चे कैलकुलेटर से देखोगे 3.1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्स में, लगभग में 30 के आसपास ही आएगा। बच्चों समझ में आया? अभी बहुत क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, रट्टा लगवा दूंगा इसका बेहतरीन वाला, चिंता मत करना बच्चों। आइए ना अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे, बेहतरीन से। स्क्रीनशॉट डन। देखो बच्चे, मैं हूं ना सिखाने को, आप निश्चिंत रहो, बस एक एक चीज आपको बच्चे अच्छे से क्लियर होती जाएगी, अच्छे से। जैसे कि 30 की जगह चलो अब क्या लेके देखते हैं, क्या लेके देखते हैं, चलो 120 ले लिया, 120 के नजदीक बताओ ऐसा कौन सा नंबर होता है जो परफेक्ट क्यूब शो करता है। 5 का क्यूब 125, देख लो 125 120 के नजदीक है, और 125 एक परफेक्ट क्यूब भी है। क्या करेंगे बच्चों, जस्ट बताया अभी, ये वाला नंबर यहां लिखेंगे प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको लिख के 2 बार। समझ गए? 5 माइनस, माइनस पता है क्यों आ रहा बच्चे, 120 में से 125 गए, माइनस के 5 बचते हैं, अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 5 से 5 काट दो, 5 माइनस 1/2, 5 जा 10, 1/10 क्या होता बच्चे 0.1, तो 5 में से 0.1 गए, कितना बचा 4.9, मतलब 4.9 का क्यूब 120 होता है लगभग में। क्यूब रूट के अंदर बच्चे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट के अंदर आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, वो अप्रोक्स में ही आएगी। समझ में आया तो बच्चे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना, ताकि ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। आइए ना एक और क्वेश्चन करते हैं, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, प्यारा सा स्क्रीनशॉट डन। आई थिंक सब बच्चों का। आओ अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई नंबर बदल के कराओ थोड़ा, और धीरे धीरे हार्ड करूंगा। जैसे लो 100 कुछ भी लिख दो, अब तो नॉन परफेक्ट है ना, 130 लिख दो, 130 के नजदीक परफेक्ट क्यूब अब भी 125 ही है। क्या करेंगे, जैसे सिखाया था, 5 यहां लिखा है, 5 ऐसा का ऐसा, प्लस इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ रहा है 5, डायरेक्ट करना सीखो, इसमें से इसको माइनस कर दो, और नहीं तो बच्चे लिखना, लिख के करना है, लिख के कर लो, टाइम भी तो मैनेज करना है आपको। 2 इंटू 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इसको लिख देंगे 2 बार, 130 में से 125 गए, 5 बचते, एक बार ये वाला 5 कट गया, 5 प्लस 1/2, 5 जा 10, 2 पंजे 10, 1/10, 1/10 क्या होता है 0.1, इनको आप ऐड करोगे 5.1, मतलब 5.1 जो है बच्चे इसका क्यूब अप्रोक्स में 130 ही होता है। अगर समझ में आया तो बच्चे फटाफट से बच्चे इसको लो, आगे चलते हैं स्पीड में। आइए बच्चे एक और नंबर, कुछ भी नंबर ले लो जो तुम्हारा मन करे वो ही नंबर ले लो, उससे कोई लड़ाई नहीं है कि ये नंबर क्यों लिया था, दूसरा वाला क्यों नहीं लिया, आपका जो मन करे। जैसे चलो इस बार क्या लूं, बोलो कुछ भी ले लो, 363 ले लिया, लो मन से जो करा वो ले लिया, ठीक है ना। अब बताओ 363 के नजदीक कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट क्यूब शो करता हो, बताओ। यस, 11 का क्यूब। 11 का क्यूब क्या होता है, ना 11 का क्यूब तो 1331 हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। इसके नजदीक ले लो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब हो जाएगा 343, 11 का क्यूब तो कुछ ज्यादा ही हो जाता, 343। ठीक है बच्चे, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल चिल आउट करो। मैंने बताया था इसके नियरेस्ट परफेक्ट क्यूब देख लिया,
अब आप आओ बच्चे फटाफट से ये किसके नियरेस्ट कौन है 343 किसका क्यूब है 7 का 7 यहां लिखेंगे प्लस 363 में से गए 343 20 बचता है इसमें से ये गया तो अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई किससे करोगे इसको 2 बार लिख के सिखाया था ना 7 प्लस इसमें से ये माइनस करोगे 20 अपॉन में 2 इंटू 7 7 जा 49 कैंसिल कर दोगे 10 आ जाएगा 10 को 49 से डिवाइड करोगे बच्चे जैसे ही आपका कितना आएगा बताओ ना जाने की 0 लगाया पॉइंट उतारी 0 तो ये हो गया 100 ये हो गया 49 2 जा 98 2 बार जाएगा पॉइंट के सिर्फ एक प्लेस तक ले लेना 7.2 अप्रोक्स में आपका आंसर मतलब 363 का क्यूब रूट जो है अप्रोक्स में क्या होता है 7.2 होता है लगभग में। ठीक है बच्चे अगर समझ में आया तो बच्चे आइए एक और बनाते हैं फटाफट से एक और बनाते हैं ताकि आपको बच्चे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए बस ज्यादा नहीं एक आध बनवा रहा हूं ताकि हम आगे चलें और उसके बाद आप लोग बच्चे अपने घर पे खूब आपके मन में जो नंबर आए वो नंबर लेके आप खूब प्रैक्टिस कर सकें किसी भी तरीके से दिक्कत ना आए। लो ले लिया 1400 ले लिया 1400 ले लिया लो इस बार बच्चे ये 1400 मैंने क्यों लिया देखो अब तो आ गया ये 11 के क्यूब के बराबर 1331 जो पहले गलती कर रहा था उसके नजदीक ही ले लिया 1400 ले लो 1450 ले लेना 1500 ले लो मतलब आपको ना जो भी लेना है वो ले लो बस ये देखना है बस उसके नजदीक कौन परफेक्ट क्यूब है जैसे 1400 के नजदीक कौन है परफेक्ट क्यूब में बच्चे आपके पास 11 का क्यूब 1331 ठीक है बच्चे अब आप क्या करेंगे बच्चे जस्ट अभी सिखाया है ये नंबर यहां लिखेंगे प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे 1400 में से किसको माइनस करोगे 1331 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी इसको लिखोगे 2 बार। अब तो बच्चे समझ में आ गया होगा इन दोनों को माइनस करोगे कितना आता है 69 अपॉन में 2 इंटू 121 2 से काटो 2 3 जा 2 4 जा 0.25 जा 8 2 5 जा 10 ठीक है 11 प्लस ये हो गया 34.5 अपॉन में 121 बच्चे इसको डिवाइड करने की भी शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन ही चल रही है हमारी अभी बच्चे सीरीज में। ठीक है आप बिल्कुल मत घबराना बच्चे आपको सारी सीरीज समझाई जाएगी इसको इससे डिवाइड करो बच्चे अप्रॉक्स में आपका मेरे ख्याल से 0.28 के आसपास आ रहा है कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं आप तो ये आपका हो गया 11.28 अप्रॉक्स में बच्चे ये इसका आंसर होगा। समझ में आया बच्चे अगर समझ में आया तो बच्चों एक घर से करने को दे रहा हूं आप मुझे बताइएगा कुछ भी ले लो जैसे क्यूब रूट आपको बताना है 100 का क्या होगा ये आपका बच्चे होमवर्क है इसको बच्चे करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या आंसर आया। अगर बच्चे आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये आपका अपना बच्चे चैनल है केडी मैथ्स क्लासेस। अपने दोस्तों के साथ बच्चे शेयर करें जितने भी ग्रुप्स हैं आपके आप उनके साथ जरूर शेयर करें बच्चे क्योंकि ऐसी वीडियो आपको बच्चे और मिलेंगी। अभी धीरे धीरे बच्चे रिदम बन रहा है एकेडमिक भी आपकी आएंगी कॉम्पिटिटिव की वीडियो पूरी आनी स्टार्ट हो जाएंगी आपके बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे हैं। ठीक है ना गाइज तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बच्चे। नमस्ते अस्सलाम वालेकुम थैंक यू गाइज राधे श्याम।